हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। और आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का जो कोर 13 पेपर, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कंटिन्यू पूछता है, उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स में 4 पेपर, कोर 13, कोर 14 और DSC 3 और DSC 4। तो आज हम बात करने वाले हैं कोर 13 पेपर का जो फर्स्ट लेसन है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, इसको क्यों लागू किया गया था, एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है। और इससे पहले हम और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी लेसन का दिल्ली दरबार क्या है, इसको क्यों आयोजन किया गया था, इसमें हम वीडियो बना चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। लिटन का एक और अन्य कार्य जिससे भारत के लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा, वह है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लिटन की अफगान नीति, अकाल नीति, दरबार का आयोजन आदि की भारतीय समाचार पत्रों में कटु आलोचना की जा रही थी। सबसे पहले जो लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले उसका अकाल पड़ा, उसके बाद अफगान नीति जो अपनाया, उसके बाद जो दिल्ली दरबार का गठन किया, ये सबका बहुत तेज़ी से आलोचना किया जा रहा था कि ये भारतीयों के लिए बहुत गलत हो रहा है। और तो इन्होंने इन सब को लगाम लगाना चाहा, और जो मीडिया है, प्रेस है, इस सबको एक लगाम लगाना चाहता था, जिसके कारण इन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस पारित किया। उसने वैभवपूर्ण दरबार किया जब हजारों भारतवासी अकाल से मर रहे थे। इसके बाद 1878 ईस्वी में उसने अफगानिस्तान से युद्ध छेड़ दिया, जिससे इस देश का करोड़ों रुपया खर्च किया गया। यह सब समाचार पत्रों में कड़ी निंदा की गई थी, अतः उसने प्रेस के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का निश्चय किया। भारत मंत्री से तार द्वारा स्वीकृति लेकर उसने 14 मार्च 1878 ईस्वी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। आप देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान थे, इस एक्ट के तहत किस प्रकार से मीडिया पर लगाम लगाया जा रहा था। निम्नलिखित प्रावधान थे। फर्स्ट में मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वह सरकार की स्वीकृति से किसी भी मुद्रक या प्रकाशन को जमानत जमा करने की आज्ञा दे, तथा उनसे इस प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र भरवा ले कि वह सरकार के विरुद्ध या भिन्न जातियों में विद्रोह की भावना उत्पन्न करने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा। सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट का उसको अधिकार दिया जा रहा था भारत सरकार द्वारा कि वो किसी भी मुद्रण, प्रेस, मीडिया को यह जमानत जब्त कर सकता था कि जो उसकी आलोचना किया गया, या फिर विद्रोह का जो भावना उत्पन्न करने वाली जो भी आर्टिकल छपता है उसको बैन करने के लिए उनको पावर दिया गया था मजिस्ट्रेट को। सेकेंड में देखेंगे, सरकार को अधिकार दिया गया कि इसका उल्लंघन होने की दशा में वह जमानत तथा छापेखानी को जब्त कर लिया जाए। दूसरा अधिकार मजिस्ट्रेट को यह मिल गया था कि अगर वो उसके सरकार के विरुद्ध कोई भी गलत आर्टिकल छापे तो उस प्रेस मीडिया का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाए। थर्ड में देखेंगे, तीसरा में मुद्रक को वैकल्पिक दिया गया कि वह सरकारी सेंसर को प्रूफ भेजे तथा ऐसी सब सामग्री को हटा दे जिसे अस्वीकार किया गया हो, और उसे एक ऑप्शन दिया गया कि जितने भी आलोचनात्मक सामग्री है तुम्हारे पास, न्यूज़ है, उस सबको हटा दो। लिटन की निंदा भारत तथा इंग्लैंड के समाचार पत्रों में खुलकर हो रही थी। उसकी निंदा के विषय थे दिल्ली दरबार, अकाल में उदासीनता, अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट। भारत निंदा को राजद्रोह मानता था और भारत के जो लोग उसकी आलोचना करते थे वो राजद्रोह मानता था। वह उसी प्रकार का प्रतिबंध भारतीय समाचार पत्रों पर लगाना चाहता था जैसा आयरिश समाचार पत्रों पर था। भारत के अंग्रेजी समाचार पत्रों की आलोचना वह आपत्तिजनक नहीं मानता था। उसकी परिषद के सदस्यों ने एक्ट का विरोध किया था। उसका कहना था कि प्रजाति भेदभाव स्पष्ट हो जाएगा। 14 मार्च 1878 ईस्वी को बिल परिषद में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन उसे पारित कर दिया गया। इस अधिनियम में दंड देने का अधिकार न्यायाधीश को नहीं दिया गया बल्कि मजिस्ट्रेट को दिया गया, और इस अधिनियम के अनुसार अगर इसमें कार्रवाई हो
तो उसका जो सज़ा देने का अधिकार न्यायाधीश जज को नहीं दिया गया, मजिस्ट्रेट को दिया गया, और उसके अपील को कोई टाल नहीं सकता था। मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी। इस एक्ट का व्यापक रूप से विरोध किया गया। इसे गलाघोटू कानून घोषित किया गया। समाचार पत्रों संस्थाओं ने सरकार को ज्ञापन दिए। इंग्लैंड में इसका विरोध भी किया गया, लेकिन भारत मंत्री की परिषद के सदस्यों ने इसका विरोध किया। लेकिन अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा सिविल सर्विस के लोग ने लिटन का समर्थन किया। भारत में इसका बहुत तेज़ी से विरोध किया गया, लेकिन इंग्लैंड के कुछ सिविल सर्विस इंजीनियरिंग थे और वहाँ के जो समाचार पत्र थे उन्होंने उनके सपोर्ट से इसको लागू कर दिया गया था। भारतीय समाचार पत्रों की आलोचना से चिंतित थे, क्योंकि जो भी भारतीय समाचार पत्र में उसकी आलोचना की जा रहे थे, इंग्लैंड को चिंतित थे कि कहीं विद्रोह की भावना न उत्पन्न हो जाए। वस्तुतः इस अधिनियम से स्पष्ट हो गया कि लिटन कितना प्रतिक्रियावादी राजनीतिक था। सर अर्स्कीन पेरी इंडियन काउंसिल के सदस्य थे। उन्होंने इस अधिनियम को प्रतिगामी तथा असंगत कहा। उनका कहना था कि समाचार पत्रों के दमन के लिए कोई साम्राज्यवादी कानून इससे कठोर नहीं हो सकता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी कहते हैं, इसे वज्रपात कहा। भारतीयों के असंतोष का कारण यह था कि अधिनियम केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लगाया गया था, और उनका मुख्य कारण था कि जो भी भारतीय समाचार पत्र हैं उन्हीं पर ये कानून लगाया गया था। सर फिरोज शाह मेहता ने इसे कटु आलोचना की और जगह जगह पर विद्रोह की संभावना हुई। इससे भारतीय में विशेष रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुई। तो ये एक छोटा सा वीडियो 5 नंबर का जो एग्ज़ाम में पूछता है, कंटिन्यू कभी ना कभी पूछता ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ मस्ताना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और भी वीडियो की नोटिफिकेशन के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।